आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग 11 के भी ट्रांसमिशन लाइन में जो केबल देखते हैं, जो उसमें एक ACSR होता है, उसमें कितना स्टील होता है, कितना एल्युमिनियम होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट लेयर में कितना व्यास होता है उसका, सेकंड लेयर में कितना व्यास होता है, थर्ड लेयर में कितना व्यास होता है, फोर्थ लेयर में कितना व्यास होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ACSR का एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितना एल्युमिनियम और कितना स्टील होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुल कंडक्टर की संख्या कितना है, 3n² माइनस 3n+1। ये हमारा क्या हो गया, इस फार्मूला पे हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें कितना एल्युमिनियम और कितना स्टील होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फार्मूला होता है 3n² माइनस 3n+1। ठीक है, और ये जो कंडक्टर का व्यास दिया है 2n-1, यानी कि हमारा हो गया जो व्यास हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम कंडक्टर का व्यास निकाल सकते हैं और इस फार्मूला से हम इस कंडक्टर का कितना एल्युमिनियम और कितना स्टील है वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख ये हमारा हो गया ACSR कंडक्टर। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला भाग है, जो फर्स्ट लेयर है, ये हमारा हो गया स्टील। ठीक है, सेकंड लेयर हो गया हमारा एल्युमिनियम, थर्ड लेयर हो गया एल्युमिनियम, फिर फोर्थ लेयर एल्युमिनियम। तो इसको हम कैसे एक एक करके पुट करेंगे कि कितना एल्युमिनियम और कितना स्टील है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा ACSR, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स है। ठीक है, तो इसमें कितना स्टील और कितना एल्युमिनियम है, तो सबसे पहले हम 2 लेयर का निकाल कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो 2 लेयर के लिए कितना हमारा यह जो हो गया व्यास है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2n-1। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कंडक्टर का व्यास हो गया। ठीक है, तो हम इस फार्मूला पर अब उसको सेट करते हैं, तो हम 2 लेयर का बनाते हैं। ठीक है, इस लेयर का बनाते हैं, तो 2 लेयर के लिए क्या होता है 2 लेयर। अब इसमें कुल चालकों की संख्या कितना दिया है, यानी कि 2n² माइनस 3n+1। तो यहाँ पे 3n² माइनस 3n+1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया और इधर व्यास हो गया। ठीक है, 2n-1d, यहाँ क्या हो गया व्यास हो गया। तो इस फार्मूला पे हम उसको सेट करते हैं, तो 3n हो गया। ठीक है, n की जगह हम क्या लिखेंगे, यानी कि n का हमारा क्या हो गया, n हमारा लेयर। तो हम किस लेयर का बात कर रहे हैं, सेकंड लेयर का। तो यहाँ पे हम n की जगह पर क्या 2 लिख देंगे, यानी कि हम सेकंड लेयर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 करेंगे। अगर थर्ड लेयर का बात करते हैं तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ लेयर का बात करते हैं तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से n की जगह पर हम 2 लिख देंगे, फिर n की जगह पर हम 2 लिख देंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक है, ये हमारा हो गया 12, 3 दूना 6 प्लस 1। ठीक है, अब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 6। जो 6 है ये हमारा कितना है, ये 6 हमारा हो गया एल्युमिनियम, और जो एक हमारा ये हो गया ये क्या है स्टील है। यानी कि 2 लेयर का जो ACSR होता है उसमें 6 एल्युमिनियम और 1 स्टील होता है। ठीक है, अब उसका हम व्यास निकालते हैं, यानी कि जो हमारा क्या हो गया 2 हो गया, n कितना हम 2 लेयर का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम 2 लेयर का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम 2 लेयर पुट कर देंगे। तो 2 दूना 4, ठीक है, -1, तो यहाँ पे होगा 4। अब 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाए 3, तो जो हमारा 3 हो गया क्या हो गया, ये हमारा 2 लेयर ACSR का व्यास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडक्टर का व्यास और उसमें कितना एल्युमिनियम और कंडक्टर दिया है आप इसे इस फार्मूला के द्वारा पुट कर सकते हैं। थैंक यू।